अगर आपको भी टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है, आपका पेपर छूट जाता है, आप अच्छे से प्रॉपर टाइम दे करके पेपर तो कर पाते हो लेकिन ओएमआर फिल करने में रह जाता है ना, पीछे रह जाते हैं आप, और कहीं ना कहीं यही सब रीजंस हैं कि आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हो। ठीक है भाई, सीएट का एग्जाम ही आपके टाइम मैनेजमेंट को देखता है और आपके व्यू को देखता है कि एज अ टीचर आप कैसे बिहेव करोगे बच्चों के साथ में। ठीक है, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको किस तरीके से किस सेक्शन में कितना टाइम देना है और कौन से सेक्शन को पहले आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज्यादा सीरेट में कि भाई किस सेक्शन को आप पहले कर रहे हो, किसको बाद में करना है, कितना टाइम देना है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद का एक्सपीरियंस आपके सामने रख रही हूँ और किस सब्जेक्ट में आपको कितना टाइम देना है ये चीजें आप जान लीजिए। वही लोग है ना जो इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, शुरुआत में टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं और फिर उनका पेपर छूट जाता है और वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाते और फिर रोते रहते हैं भाई ठीक है कि मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं आप शुरुआत से पढ़ाई अच्छी कर रहे होते हो ना, फिर पेपर क्यों क्वालिफाई नहीं हो पाता है। भाई शुरुआत से प्रिपरेशन आप सही कर रहे हो तो हर एक चीज अच्छी होती है, बट आप एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान नहीं देते हो। भाई सीटेट का पेपर जो कि लेंदी होता है, पेडागोजिकल वे में आपसे चीजें पूछी जाती हैं तो क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है लेंदी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, हर सेक्शन में 30-30 क्वेश्चन होते हैं और काफी लेंदी क्वेश्चन रहते हैं जिनको पढ़ने में आपका टाइम भी जाता है। तो इस तरह से आपको अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करना है कि आप चीजों में लाइक किस सब्जेक्ट में कितना टाइम दें, ये चीज आपको पता होनी चाहिए शुरुआत से। तो चलिए समझते हैं, जानते हैं इस चीज को कि भाई आपके पास 2.5 घंटे का टाइम होता है ना, फिर भी आपका पेपर क्यों और कैसे छूट जाता है। भाई आपके पास खैर टाइम अगर देखा जाए तो 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मिनट होते हैं और उन्हीं में उसी मिनट्स में आपको अपना ओएमआर भी फिल करना होता है। ठीक है, अगर आपने टाइम को ध्यान नहीं दिया तो फिर मुश्किल हो जाती है। भाई सीडीपी की सबसे पहले अगर आपको कुछ भी अटेंड करना है ना तो अपना सीडीपी अटेंड करना है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही बता रही हूँ, जितने कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं उसको ध्यान में सुनते जाएंगे। ठीक है आप लोग, भाई सीडीपी सबसे पहले आपको अटेंड करना है और यहाँ पे जो लाइक आपको टाइम कितना लगना चाहिए तो लगभग 15 से 20 मिनट। ठीक है, 15 से 20 मिनट से ज्यादा वक्त यहाँ पे आपको नहीं लगना चाहिए। और अगर आप प्रॉपर वे में पढ़ाई कर रहे हो सही तरीके से, क्योंकि भाई सीरेट का एग्जाम रटने पे है ही नहीं ना, कोई फैक्चुअल बेस तो है नहीं कि आपको भाई याद करना पड़ेगा वहां पे बैठ के कि क्या था क्या नहीं था ना, सन क्या थी, डेट क्या थी ना, ये सब चीजें याद करनी नहीं होती है। आपकी समझ को वहां पे जांचा जा रहा होता है। और यहाँ पे सीडीपी आपको कीवर्ड्स के साथ में अभी लास्ट टाइम में पढ़ना शुरू करना है। अपना जो एक लाइक एज अ टीचर आप बच्चों के साथ कैसा बिहेव करोगे ना, और जो भी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन कुछ आते हैं आपके लगभग 15, उनको आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, और डेली आपकी रात 9 बजे मैं आपको क्लासेस कराती हूँ सीडीपी की। और यहाँ से आपका ये व्यू जो है ना, ये जो टाइम है 15 से 20 मिनट कैसे लगेगा जब आपकी प्रिपरेशन बेहतर होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन आपको रटना है ही नहीं भाई, यहाँ पे तो कीवर्ड्स के थ्रू आपको अपने आंसर तक पहुंचना है। 4 ऑप्शन और इजीली आप पहुंच सकते हो अगर आपने कीवर्ड्स अच्छे से पढ़े हुए हैं सीडीपी के। ठीक है, तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। भाई जितना टाइम आप यहाँ पे सेव करते जाओगे अदर सेशन में आपको उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, अब लैंग्वेज आपकी 2 लैंग्वेजेस होती है, लैंग्वेज 1 तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा भाई 2 पैराग्राफ होते हैं। ठीक है, 2 पैराग्राफ होते हैं तो उनको सॉल्व करने में भी अगर आपने 10-10 मिनट भी ले लिया ना तो मुश्किल से एक पैराग्राफ को एक लैंग्वेज के सेक्शन को करने में आपको ज्यादा से ज्यादा कितना वक्त लग सकता है, 25 मिनट ले लीजिए। ठीक है, 20 से 25 मिनट से ज्यादा नहीं आपका टाइम लगना चाहिए, ये चीज आप मेक श्योर करें। ठीक है, अब लैंग्वेज 2 में भी आपके पास यहाँ भी 2 पैराग्राफ होते हैं और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के होते हैं, तो यहाँ भी आपको 25 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए भाई। ठीक है, 25 मिनट से ज्यादा का समय आपको यहाँ नहीं लेना है। यहाँ पे 15 से 20 मिनट लीजिए, जितना कम हो सके वो बेहतर है। अगर एक क्वेश्चन पे आप ज्यादा देर तक अटके रह गए ना तो फिर आपका गया। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को ध्यान देना। और ईवीएस की बात करते हैं ना तो ईवीएस तो इजी पोर्शन रहता है, यहाँ पे तो बस ऑप्शन पढ़ना है, जल्दी से चीजें आपको करनी होती हैं। 15 फैक्चुअल बेस्ड होते हैं, 15 पेडागोजिकल क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे आपको कोशिश करनी है ना कि लगभग आप कम से कम वक्त लें, क्योंकि भाई मैथमेटिक्स एक ऐसा पोर्शन है जिसका सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, मैथ्स जिसका सब्जेक्ट नहीं है और आता बहुत बेसिक है, बहुत इजी आता है अगर आपने प्रीवियस ईयर लगाया होगा तो। ठीक है, इजी काफी रहता है, स्टिल आप नहीं कर पाते, जबकि यहाँ तो सही आपने कर लिया तो आपको नंबर कहीं नहीं जाएंगे, वो आपको मिलने ही मिलने हैं ना, कोई यहाँ पे इस तरीके से तुक्का होना नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास अगर आप देख रहे हो ना, अब यहाँ पे आपने ले लिया 20 मिनट मान लीजिए। ठीक है, अगर हम ओवरऑल अगर हम मान के चले अभी तो आपने 20 मिनट ले लिया, यहाँ पे 25 मिनट, तो इन दोनों लैंग्वेजेस को मिला करके तो आपके 50 मिनट यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है,
50 मिनट ये हो गए, 20 मिनट ये ले लीजिए और 15 मिनट यहाँ की। तो ये यहाँ पे आपको कितना मिनट हो गया भाई ओवरऑल, अगर इनको हम ऐड कर लें 50 मिनट हो गया आपका, ठीक है। 15 मिनट और सॉरी हाँ 15 मिनट यहाँ पे भी लिया आपने, 20 मिनट ले लेते हैं और यहाँ पे 20 मिनट, तो ओवरऑल कितने मिनट हो गए ये आपके 5 5 6 7 8, ठीक है। कुछ लगभग 85 मिनट आपका हो जाता है, समझ रहे हैं। 85 मिनट में आपको इन सभी सेक्शन को अटेम्प्ट करना है, इन 3 सेक्शन को, और यही सेम चीजें आपको 3 के यहाँ पे ईवीएस भी आपका इंक्लूड हो गया है ना, तो ये 4 सेक्शन अटेम्प्ट कर लेना। बचा कितना आपके पास अभी वक्त ना, और यहाँ पे ओएमआर के लिए लगभग 20 से 25 मिनट आपको देना ही देना है, ठीक है। उसके लिए इतना सेव करके रखना है। तो यहाँ से अगर हम 20 मिनट लाइक और ऐड कर देते हैं, ठीक है, मान लीजिए ओएमआर के लिए अगर हम 20 मिनट और ऐड कर दे तो आपका हो जाएगा 105 मिनट। बाकी बचे हुए जितने भी मिनट हैं आराम से आप मैथमेटिक्स करिए, आपको इसमें से ही लगभग 20 से 25 मिनट आपको देना है, किसके लिए, ओएमआर शीट के लिए, समझ रहे हैं। यहाँ पे इतना वक्त होना चाहिए, क्योंकि भाई लास्ट टाइम पे क्या होता है ना कि आप हड़बड़ाहट में डर जाते हो कि पेपर करें कि अपना ओएमआर फिल करें ना, और उसमें आपका चीज़ें रह जाती हैं और आप डर जाते हो चीज़ें, ठीक है, तो वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे आप डरे नहीं, ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा, और दूसरी चीज़ आप हमेशा प्रैक्टिस करके जाइए। ओएमआर को फिल करना है तो आप अभी आपका इनफ टाइम है आपके पास में, एक ओएमआर का प्रिंट लीजिए, उसको फिल करके देखिए कि भाई गोला फिल करने में आप कितना वक्त ले रहे हो। जरूरी नहीं है सबकी स्पीड इतनी हो सकता है कुछ लोग 10 से 15 मिनट ही लगाए या 10-5 मिनट में ही फिल कर ले ना, तो आपकी स्पीड होनी चाहिए भाई, वहाँ आराम करने थोड़ी लगाए ना, हमें चीज़ें अपना टाइम बचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन करने में चीज़ों को लेना है, और ओएमआर आप जल्दी से जल्दी फिल करके अपना फिट करना। हो सकता है कुछ लोग 10 मिनट में भी कर ले, आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आपको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए ओएमआर फिल करने में। फिर भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम मान लें तो यहाँ पे आप 20 से 25 मिनट आप अपने ओएमआर के लिए बचा करके एक बार फिल कर लीजिए, फिर टाइम बचता है तो फिर आप अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए। मैथ्स के लिए यहाँ पे कितना टाइम बच जाएगा भाई, 105 हो गया, इसका मतलब 50 मिनट आपके पास बचे हुए थे, और उस 50 में से ओवरऑल आपके पास 45 मिनट बच गए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैथ के लिए ना। अब आराम से बैठ के आप मैथ लगाइए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास वॉच वहाँ पे क्लास में आपको मिल जाती है, वहाँ ले जाना तो अलाउ नहीं होगा आपकी खुद की वॉच, ठीक है, वहाँ क्लास में अवेलेबल होती है, ठीक है। और वहाँ पे आप टाइम देखते जाइए, और अपने ऐसा नहीं है कि उसे टाइम पे ही ध्यान दे रहे हो, अच्छे से टाइम मैनेज करते हुए अपने पेपर को जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करना है, और इस तरह से आप आगे बढ़ते जाओगे ना। जितना आप टाइम जहाँ पे सेव कर लोगे आगे लास्ट में आपको मैथ्स के लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका टाइम मैनेज होगा। और जैसे पेपर 2 में आपका हिस्ट्री और मैथ हो जाता है ना, अब यहाँ तक का तो सेम प्रोसेस है, ठीक है। लैंग्वेज 1 CDP, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 CDP का सेम चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं लाइक ये 50 मिनट हो गया, और 50 60 70 मिनट आपका इन 3 चीज़ों में लग जाता है ना। बाकी बचा हुआ टाइम में क्या करेंगे भाई, यहाँ पे यूज़ करेंगे। 70 हो गया, और 70 प्लस यहाँ पे 20 मिनट आप मान लीजिए, यहाँ पे 70 80 90 मिनट आपका यहाँ हो गया, ठीक है। और ये 150 में से अगर आप 90 हटा रहे हो, 90 मिनट, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 15 में से 9 घटाओगे तो 60 मिनट आपके पास साफ साफ बच रहा है, ठीक है। 15 में से अगर आप वो कर रहे हो तो 60 मिनट बच रहा है, यानी कि 60 मिनट में आपको यहाँ पे अपनी स्पीड बढ़ानी है। 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट में आपको चीज़ें अटेम्प्ट करनी होगी, और इस टाइम को आप अपना इंक्रीज भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो ना। अगर आपने ओएमआर, आपको देखिए एक, अगर हम हर एक बच्चे को व्यू से देखा जाए ना भाई, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप CDP में पढ़ते हो, तो उस बेसिस पे मैं आपको 20 से 25 मिनट कह रही हूँ, पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपको 10 मिनट का वक्त लगना चाहिए, जो एक आइडेंटिकल कह सकते हो ना कि एक बेहतर टाइम जो है अपने ओएमआर को फिल करने का, 10 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए भाई। यहाँ टाइम बचाओगे तो उसका इस्तेमाल आप यहाँ पे कर पाओगे, ठीक है, उसका इस्तेमाल आप यहाँ पे कर पाओगे। तो इस तरह से चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी, और ये आप तभी कर पाओगे जब एक बारी प्रैक्टिस करके आप जाओगे। अगर फ्रेशर हैं तो भाई 1-2 बारी दे चुके हैं तो आपको आइडिया होगा, ठीक है, और आपके अंदर का डर भी खत्म हुआ होगा थोड़ा बहुत। बाकी अगर आप फ्रेशर हैं तो एक बारी ओएमआर लीजिए और फिल करके देखिए कि भाई कितना टाइम हमें लग रहा है स्पीड से अगर हम चीज़ों को करते हैं, तो समझ रहे हैं। तो ये कुछ टाइम मैनेजमेंट का प्रोसेस रहेगा, आप इस तरह करते हो तो चीज़ें आपके लिए फॉर श्योर हेल्पफुल रहने वाली हैं। और डेली अभी रात 9 बजे आज तो आपकी मैराथन क्लास रहेगी हिंदी पेडागोजी की, हिंदी पेडागोजी की मैराथन क्लास हम करने वाले हैं।
आज की क्लास में। और डेली आपको एक मैराथन क्लास रात 9 बजे मिलेगी अभी, ठीक है। 2-3 दिन कंटिन्यू हम चीज़ों को करेंगे, जैसे कि ये भी हिंदी की कर रहे हैं, इसके बाद हो सकता है हम ईवीएस की क्लास करें और सीडीपी की मैराथन क्लास भी करेंगे। और वहाँ पे जितने भी की पॉइंट्स पॉसिबल हैं आपको दिए जा सकते हैं, अभी तक मैंने दिया भी है, ठीक है। की पॉइंट्स हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड कराई हुई है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को हमेशा प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आपके सीरेट से रिलेटेड अपलोड किए जाते हैं आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है ना टाइम से। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।